हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है शुद्धा स्पैट 2.0 पर। माफ़ी चाहता हूँ देर से वीडियो अपलोड करने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम अरब था। अरब का दिमाग हर समय बेचैन रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती और कभी किसी से तुलना करके खुद को हीन समझना। वो खुद से ही थक चुका था। एक दिन उसने तय किया कि वो शांति पाने के लिए एक बौद्ध भिक्षु से मिलने जाएगा जो पास के पहाड़ी में रहते हैं। अरब कई दिनों की यात्रा के बाद उस भिक्षु के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे शांत कर सकता हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दिमाग को काबू में करने के लिए 10 नियम समझने होंगे। ये नियम जीवन को बदल सकते हैं। एक, वर्तमान में जियो। भिक्षु ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर हाथ में पकड़ा दिया और कहा, चलो, ध्यान से इसे लेकर चलो, बिना एक बूंद गिराई। और पूरा ध्यान कटोरे पर रखकर चलने लगा। जब लौटा, भिक्षु ने कहा, देखा, जब तुमने पूरा ध्यान वर्तमान पर रखा तब मन शांत था। 2, सांस पर ध्यान दो। उन्होंने अरब को गहरी सांसें लेने को कहा। कुछ ही मिनटों में उसका मन हल्का लगने लगा। 3, इच्छाओं से ऊपर उठो। भिक्षु बोले, तुम्हारे बेचैनी की जड़ तुम्हारी इच्छा ही है। इच्छाएं पूरी हो तो और बढ़ती है और ना हो तो दुख देती है। 4, सब कुछ बदलता है। भिक्षु ने एक सूखे पत्ते को हवा में उड़ाकर कहा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, बस उसे जाने दो। 5, करुणा रखो। दूसरे के लिए प्रेम और सहानुभूति रखो, इससे तुम्हारा दिल हल्का होगा। 6, अहंकार को छोड़ो। भिक्षु बोले, मैं को पकड़ना ही दुख है। जब तुम सबको खुद के जैसा समझोगे तब अहंकार गायब हो जाएगा। 7, मन का अभ्यास करो। कुछ समय बिना बोले बिताओ, तभी तुम खुद की आवाज़ सुन पाओगे। 8, ध्यान करो। उन्होंने अरब को हर दिन 10 मिनट ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान से दिमाग एकाग्र होता है। 9, सत्य बोलो। झूठ और धोखे से दिमाग उलझ जाता है। सत्य ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। 10, संतोष रखो। जो कुछ है उसे पूरी तरह स्वीकारो। हर चीज़ में शुक्रिया ढूंढो। अरब ने इस 10 नियमों को अपने जीवन में उतारने का वचन दिया। कुछ महीने बाद वही अरब पहले से शांत और स्थिर और प्रसन्न था। दिमाग को काबू में करने का कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और समझदारी का अभ्यास है। नियम हमें सिखाते हैं कि शांति हमारे भीतर ही है, बस सही दिशा में देखना होता है।